अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 आज हमारी फोर्थ वीडियो है। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को स्टडी करेंगे। यह भी बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी किया था, तो उसमें स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का हमने फार्मूला भी समझा और क्वेश्चंस भी किए। आज के क्वेश्चंस भी इसी के रिलेटेड हैं, तो आज भी हम पहले फार्मूला डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से क्लिक करके कुछ भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थंबनेल पे क्लियरली क्वेश्चंस मेंशन है, हर वीडियो के ऊपर मेंशन है क्वेश्चंस क्लियरली किस लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन करवाया गया है। और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद हैं। आपने जिस क्वेश्चन को स्टडी करना हो उस क्वेश्चन पे क्लिक करके वीडियो में उस क्वेश्चन के टाइम तक पहुंच सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जी स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर का आपको पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कम्प्लेक्स नंबर में दो हिस्से होते हैं, एक रियल हिस्सा x और आयोटा के साथ जो होता है वो आपके लिए y। अब फार्मूला हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। z स्क्वायर रूट, कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, इज इक्वल टू प्लस माइनस। लास्ट वीडियो में आपको फार्मूला याद करवाया था, हर क्वेश्चन में फार्मूला यूज हुआ है, तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी हद तक तैयार हो गया होगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाना है आपने, z मॉडुलस प्लस x का मीन यहाँ पे ये आ रहा है कि ये रियल हिस्सा। अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर आप a प्लस आयोटा b में लिखते हैं x और y की जगह पे, तो यहाँ पे आपने फिर x की जगह a लिखना था। तो इसलिए पढ़ाते हुए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ z मॉडुलस प्लस रियल पार्ट। ठीक है जी, ये याद रख लीजिएगा आप, रियल पार्ट प्लस आयोटा। दोबारा स्क्वायर रूट स्टार्ट करें, z मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स फार्मूला आपने याद करना है, तो आपको मैं हेल्प करता हूँ। देखें फार्मूला में एक सिमिलरिटी मौजूद है। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस x और 2 है, सिमिलर अगले हिस्से पे z मॉडुलस x और 2 है, तो सिर्फ डिफरेंस आ रहा है प्लस का और माइनस का। ठीक है जी, तो ये इतना सा सिर्फ फर्क है क्वेश्चन में, तो ये आपके लिए फार्मूला कंप्लीट। अब ये जो दरमियान में प्लस आ रहा है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जब कभी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे प्लस दिया जाए आयोटा के साथ, या दूसरे सेंस में अगर y ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रकम का मतलब है आपका इमेजिनरी हिस्सा 0 से बड़ा है, इस टाइम पे आपने इस तरह के क्वेश्चंस में आपने यहाँ फार्मूला के दरमियान में प्लस यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लें, आप लिखें z इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा कर लें। चले 6 तो सिंप्लीफाई होता है, 5 आयोटा लिख लें, कुछ भी लिख लें। आपको इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, यहाँ पे आयोटा के साथ पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट फार्मूला, अगर z इज इक्वल टू माइनस के साथ आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, हम खुद इस तरह से लें कि उसमें हम माइनस लिख दें, 2 माइनस 5 आयोटा एग्जाम्पल ले लें, तो अपने फार्मूला नीचे वाला यूज़ करना है। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यानी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस तो आना ही आपको पता है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल ऊपर वाला फार्मूला आपने नीचे लिख देना है, z मॉडुलस प्लस x यानी रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 और z मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये सारी ब्रैकेट देखे तो सेम है ना स्क्वायर रूट वाली। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ऊपर फार्मूला में क्या था प्लस, नीचे क्या आ रहा है माइनस। ये क्यों, यहाँ पे आयोटा के साथ माइनस है, या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे जो y आ रहा है वो लेस देन 0 है, यानी इमेजिनरी नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है, एक तरह से 0 से लेस है, इसलिए इस फार्मूला में नेगेटिव आ रहा है। तो जिन क्वेश्चंस में आपको क्लियर कट क्वेश्चन करते हो, आपको मैंने ये समझा दिया है क्लियर कट, क्वेश्चन 3 में भी बता दिया है। जो जो पढ़ना है आइंदा क्वेश्चंस में आपको क्लियर कट बता दूंगा मैं कि यहाँ पे आपने अगर आयोटा के साथ माइनस आ रहा है तो आपने फार्मूला ये वाला यूज़ करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारे फार्मूलाज हो गए। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट्स गिवन है। स्मार्ट सिलेबस में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट शामिल है। तो फर्स्ट पार्ट है -7 -24 आयोटा, और फाइंड हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका तरीका स्टूडेंट्स ये होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 ईजी लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू -7 एंड b इज इक्वल टू -24। जी ये जो आपका z इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्चुअली में क्या है, a प्लस बी आयोटा। तो इसको हम a और b की सूरत में लिख देंगे, a आपका रियल पार्ट और b आपका इमेजिनरी पार्ट। और हम ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने फार्मूला में z का मॉडुलस पुट करना है। हम यहाँ पे पहले z का मॉडुलस सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज इक्वल्स टू
ए है -7 का स्क्वायर और बी है आपके पास -24 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर रूट होता है 576, इसका स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड अप करें, 625 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 25। ये आपने z मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। अब हम फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी शाबाश, फार्मूला रिवाइज कर लें जल्दी से। कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस उसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस प्लस रियल पार्ट यानी a, जो कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे -7 है, डिवाइडेड बाय 2 इस हिस्से का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे तवज्जो कर ले स्टूडेंट्स, आयोटा के साथ क्या आ रहा है, शाबाश, माइनस की वैल्यू यानी 24 क्या आ रहा है, माइनस का यानी 24। अगर आपके पास b है या y है तो ये क्या है, लेस देन 0। इसलिए अब इस फार्मूला में आप माइनस का आयोटा यूज़ करेंगे। z मॉडुलस -a डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको फार्मूला में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी वीडियो के स्टार्ट पे कम से कम 2 मिनट का हमने फार्मूला सीखा था, तो आप यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट पे फार्मूला सीख लें और वापस आप इस स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो जल्दी से आप आगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें। z मॉडुलस है 25 प्लस a आपके पास है -7, हम a को डायरेक्ट यहाँ -7 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2। और स्टार्ट पे प्लस माइनस लिखना मत भूलिएगा, किसी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस इस हिस्से का स्क्वायर रूट चल रहा है और ब्रैकेट भी लगा दें माइनस आयोटा। z मॉडुलस है 25 और a माइनस का 7 है और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, +7 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 से 7 माइनस करेंगे आप तो आपके पास आएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, और 25 प्लस 7 करने पे आपके पास आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट एंड माइनस आयोटा और 16 आ जाएगा। 232 को कैंसिल आउट करेगा तो 16 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 16 होता है 4 का स्क्वायर रूट। 3 माइनस 4 आयोटा। जी ये आंसर, ये आपके पास सिंप्लीफाई करने पे आंसर आया 3 - 4 आयोटा। अब हमने जस्ट एक एंडिंग हमने करनी है क्वेश्चन की, ये हमने सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने स्टूडेंट्स तवज्जो करनी है, ये जो z आपने फार्मूला में स्क्वायर रूट रखा था तो ये एक्चुअली में क्या था आपके पास, ये z था आपके पास आपका क्वेश्चन -7 - 24 आयोटा, क्योंकि आपने इसी को फाइंड आउट करना है। z तो हमने लेट किया था, फर्ज किया था कि z बराबर रख के हल करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक तो लेफ्ट साइड पे z एज इट इज चलता आ रहा है, तो एंड पे आपने z की वैल्यू लिख देनी है जो कि है -7 - 24 आयोटा। और फार्मूला में देखें स्क्वायर रूट चलता आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना था, तो ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया। दिस इज आवर एंड आंसर। पर अगर आपने अपने बुक के अकॉर्डिंग भी जवाब करना है तो आपकी बुक कहती है कि यही हमारा जो स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस में लिखा है ना, तो इसको आपने एक बार लिख दें 3 - 4 आयोटा और माइनस के साथ 3 - 4 आयोटा। आपकी बुक इसको इस तरह से आंसर लिखती है, यानी एक बार प्लस के साथ और एक बार यहाँ प्लस माइनस को लहदा कर दिया और एक बार माइनस के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज आवर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देख लें, वो है आपके पास 8 - 6 आयोटा। स्टूडेंट्स ये पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद भी ट्राई करें शाबाश अच्छे से, और इंशाल्लाह ये आपसे आराम से हो जाएगा। आपको मैं करवाने लगा हूँ पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट z इज इक्वल्स टू आपका ये क्वेश्चन, और इसके बाद आपने बताना होता है इसको हेयर a इज इक्वल टू -15 एंड b इज इक्वल टू -36। ये आपने एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया होता है, हमें इसको आपने a और b के बराबर रखना है ताकि आप z का मॉडुलस फाइंड आउट कर सके इजीली, और यही z का मॉडुलस बाद में जाकर फार्मूला में यूज़ होता है। ठीक है जी, अब हम प्रीवियस काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आपको ये आइडिया हो गया होगा। तो अब इसको लिखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू a है आपके पास -15 का स्क्वायर
प्लस बी आपके पास है -36 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। क्लियर है स्टूडेंट्स? विच इज़ इक्वल टू जी 15 स्क्वायर रूट होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 36 का स्क्वायर होता है आपके पास 1296। इन दोनों का जब आप एडअप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1521 का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे आपके पास जेड मॉडुलस का आंसर आ चुका है 39 यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? शाबाश जल्दी से याद कर लें। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस प्लस रियल पार्ट यानी a डिवाइडेड बाय 2। और अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लें, हम प्लस माइनस का डिसीजन बाद में कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं ना एक बार तवज्जो से। डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट। चलिए शाबाश क्वेश्चन देखें। हाँ जी जी, इस क्वेश्चन में भी आपके पास आयोटा के साथ क्या आ रहा है? माइनस। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे इस क्वेश्चन में भी, और इससे फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड लिखी रहने दें जेड स्क्वायर रूट, राइट साइड पे वैल्यूज लगा दें प्लस माइनस। जेड मॉडुलस है 39, ये पढ़ा है हमने, हल कर लिया। प्लस जी ए क्या है हमारे पास? माइनस का 15 है, तो प्लस माइनस हो चुका -15 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस आयोटा। जेड मॉडुलस है 39 और एक माइनस ये और एक माइनस का ए जो कि था माइनस, चलिए एक बार लिख लें। ए आपके पास था माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 39 में से जब आप 50 माइनस करेंगे 15 तो 24 आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा 39 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट और माइनस आयोटा 39 प्लस 15 करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख के रखें विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस जी 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट रहने दें माइनस आयोटा 54 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर लिख लें स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा और 27 को आप जल्दी से अब रफ पे देख लें, एक स्टेप आगे एक्स्ट्रा हो रहा है इसका। तो 27 होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 का 3 से बाहर स्क्वायर रूट और एक 3 स्क्वायर रूट अंदर लिखा रहने दें। और लेफ्ट साइड पे आपके पास z स्क्वायर रूट तो चलता आ रहा है, यहाँ पे लिख लें एक बार। और आपने क्वेश्चन की एंडिंग करनी है अब शाबाश जल्दी से ऊपर को चलें और देखें आपके पास z है क्या था? z तो आपका क्वेश्चन था -15 -36 आयोटा, तो z की जगह आप वैल्यू लिख दें -15 -36 आयोटा। चलिए जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब अगर आपने बुक के अकॉर्डिंग आंसर छोड़ना है तो बुक आपकी लिखती है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, यहाँ प्लस माइनस देख रहे हैं ना बाहर, तो बुक एक बार आपकी यहाँ पे बाहर प्लस के साथ आंसर लिखती है और एक बार बुक यहाँ बाहर माइनस लिखती है और 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो बुक ने आंसर में एक बार यहाँ बाहर प्लस लिखा है और यहाँ बाहर एक बार माइनस लिखा है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4 119 प्लस 120 आयोटा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज हैं। अब चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम इसे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा। और ये आपके पास क्या आ चुका है, यानी हेयर a इज इक्वल टू 119 एंड b इज इक्वल टू 120। ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर आपके पास a प्लस बी आयोटा होता है। हम इनको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते होते हैं? z मॉडुलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। a की वैल्यू पुट करें 190 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 120 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू जी 119 का स्क्वायर आपके पास आएगा 14161 प्लस, आप कैलकुलेटर पास रखें लाजमी, सॉल्व किया करें साथ साथ। 14420 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट। अब इनको आप एडअप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 28561 होल स्क्वायर रूट। तो इस तरफ आप z मॉडुलस लिख के रखें। 28561 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे
तो आपके पास आंसर आएगा 169। तो ये आपने मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आपको पता है आपने फार्मूला यूज़ करना होता है। यूजिंग फार्मूला, शाबाश, जल्दी से फार्मूला रिवाइज कर ले। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस a डिवाइडेड बाय 2 आयोटा z मॉडुलस माइनस a डिवाइडेड बाय 2, इस हिस्से का स्क्वायर रूट और इस हिस्से का स्क्वायर रूट। अब आप देख रहे होंगे सर ने यहाँ अलामत कोई नहीं लगाई। हम पहले क्वेश्चन को तवज्जो से देखेंगे। क्वेश्चन में 120 के साथ अब की बार आयोटा वाले हिस्से के साथ प्लस आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस बार प्लस लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर लेते हैं क्वेश्चन का। प्लस माइनस z मॉडुलस है आपके पास 169 प्लस a आपके पास कितना है इस क्वेश्चन में 119। पुट करें जल्दी से यहाँ पे 119 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट प्लस आयोटा z मॉडुलस है आपके पास 169 माइनस a आपके पास 119 है डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 प्लस 119 आपके पास आंसर आएगा 288 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट एंड प्लस आयोटा, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 288 डिवाइडेड बाय 2 स्टूडेंट्स आपके पास होगा 144 प्लस आयोटा और ये होता है 225, 50 आ जाएगा आपके पास। इनको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, प्लस माइनस 144 12 का स्क्वायर रूट होता है और प्लस आयोटा 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। लेफ्ट साइड पे हमारे पास z स्क्वायर रूट ऐसे लिखा आ रहा है और अब हम z की जगह पे वैल्यू भी लिखेंगे। स्टूडेंट्स देखें तो क्वेश्चन को हमने z की जगह पे रखा था, तो z की जगह पे हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे 119 प्लस 120 आयोटा और फार्मूला में क्योंकि स्क्वायर रूट साथ आता है इसलिए इसका स्क्वायर रूट ले जी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका। अब अगर आंसर बुक के मुताबिक लिखना है तो आप इसको एक बार लिखें 12 प्लस 5 आयोटा, यहाँ बाहर प्लस और यहाँ लिखें और माइनस 12 प्लस 5 आयोटा। इस ब्रैकेट वाले आंसर को एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ आपने अलग-अलग लिख देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मज़ीद आप बुक अगर कर रही हो हल, ये माइनस अप्लाई कर देना, माइनस 12 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा और क्वेश्चन कुछ नहीं है। यहाँ भी आंसर वैसे 100% करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं जल्दी से, शाबाश जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट देख लें। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज है आपकी बार और एक इजाफी चीज़ पूछी जा रही है। कह रहा है कि जब आंसर आ जाएगा उस आंसर को आर्गेन्स डायग्राम पे ड्रा करें। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब ड्रा करेंगे उस ड्रा करने के टाइम पे आपको मैं आर्गेन डायग्राम की डिटेल बताऊंगा और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंशाल्लाह ड्रा भी करेंगे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब z के बराबर रख के इसको स्टार्ट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। हेयर a इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड 3 स्क्वायर रूट। क्लियर है? हम ये क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ये सारा a प्लस बी आयोटा एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके बाद हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना होता है जिसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू लिखें 13 का स्क्वायर और b की वैल्यू लिखें माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस ये माइनस हमारे पास स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और 20 का स्क्वायर आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर 3 का कैंसिल आउट होने के बाद जस्ट 3 रह जाएगा। यहाँ पे आप ब्रैकेट लिख लें और स्क्वायर रूट लिख लें विच इज़ इक्वल टू 169 प्लस जी स्टूडेंट्स 400 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 1200 और इनको 169 से ऐड अप करने के बाद आप लिखेंगे 1369 और ये स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स 37 का। ये आपके मॉडुलस का आंसर। क्लियर हो गया? अब हमने इसके बाद कौन सा स्टेप होता है? शाबाश, फार्मूला का, यूजिंग फार्मूला, ताकि फार्मूला में हम z मॉडुलस को
पुट कर पाएँ z मॉडुलस माइनस रियल पार्ट यानी a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। जी अब यहाँ पे हम दरम्यान में कौन सा साइन लगाएंगे जी, क्वेश्चन में अब की बार आयोटा के साथ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे जल्दी से वैल्यूज पुट कर दें, लेफ्ट साइड एज इट इज रहने दें, प्लस माइनस z मॉडुलस हमारे पास है 37 और अब की बार a हमारे पास है प्लस का 13। ठीक है जी, प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 37 माइनस a है 13 डिवाइडेड बाय 2 इस हिस्से का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 37 प्लस 13। अगर आप इनको एडअप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका जी, इनको एडअप करने पे आंसर मिलेगा आपको 50 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट लिखा रहने दे माइनस आयोटा और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 24 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट लगाएं विच इज इक्वल टू प्लस माइनस जी 25 2 और 50 काटेंगे तो क्या आंसर आएगा 25 माइनस आयोटा और 2 और 24 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा 12 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का एंड आयोटा लिखा रहने दें। 12 को अगर आप थोड़ा सा रफ पे हल कर लें 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है जो कि जजर से बाहर लिख लें और 3 एज इट इज यानी 12 के स्क्वायर रूट की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट विच इज़ आवर फाइनल आंसर। और लेफ्ट साइड पे z कम्प्लेक्स नंबर जो है z का स्क्वायर रूट एज इट इज़ चल रहा है। अब लेफ्ट साइड पे हमने लिखना भी है कुछ, जाहिर है जी z क्या था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब z की जगह पे लिख देंगे 13 माइनस 20, अपना क्वेश्चन लिख दें यहाँ पे 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये आपकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसको हम एक बार लिख सकते हैं जैसे हमारी बुक ने आंसर दिया होता है, हम इसको एक बार लिखेंगे प्लस के साथ 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा और इसी आंसर को एक बार हम लिखेंगे माइनस के साथ 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा विच इज़ आवर फाइनल आंसर। अगर आप माइनस को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें तो -5 माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये आपके पास फिर आंसर ये आएगा। इसको आप एक बार एज इट इज़ लिख लीजिएगा। ये आपने क्वेश्चन हल कर लिया। ये कितना आंसर आया हमारे पास क्वेश्चन का, हमने अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, अब बुक ने क्या कहा था जी, इसको आर्गेंट्स डायग्राम पे भी ड्रा करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन की आर्गेंट डायग्राम सीखते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा आंसर आया था तो हम इसको लिखेंगे अपने आंसर को, इट्स आर्गेंट डायग्राम इज जी, हम अपने आंसर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो याद है आपको, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम उनको लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड वैल्यू y और कोमा लगाकर। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर हमारा आंसर आया है इसको हम लिखेंगे 5 माइनस की जगह पे हम लगाएंगे कोमा, माइनस ले जाएंगे यानी माइनस अगली वैल्यू के साथ है ना, 5 कोमा माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 1 था। अगर आपका ये टॉपिक रहता है तो आप वहाँ पे देख लें, उसकी हेडिंग यही थी कि कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर। ठीक है, लेक्चर के शुरू के 2-3 मिनट में समझाया हुआ है। तो इस तरह से हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। सिमिलरली इस हिस्से को तवज्जो से देखें, -5 एज इट इज़ और 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा जो लिखा हुआ है और आयोटा छोड़ देंगे हम और 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखने का ये तरीका होता है। आपको मैं फिर एक बात थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर में लिखा हो तो इसको ओपन करके ये बनेगा, सेकेंड वैल्यू के साथ आयोटा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम अब ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस ड्रा करें। आर्गेंट डायग्राम सिंपल है बहुत स्टूडेंट्स, ये कहती है कि आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रियल नंबर्स लेंगे, रियल पार्ट होगा, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आप इमेजिनरी नंबर्स लेंगे या उस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिया जाएगा। तो आप इस पॉइंट को देखें, पहले 5 है और बाद में माइनस के साथ 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 है। तो 5 प्लस का एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आप काउंट करें तो 5 यहाँ होएगा और -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपने स्टूडेंट्स जस्ट कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो आपके पास आंसर आएगा 3.4 समथिंग। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट होगा। इसके पॉइंट के सामने आपने चले जाना है और उसको अपने पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है, डॉटेड लाइन लगाएं, इट्स ओके, नो इशू। यहाँ पे कोमा लगेगा।
ठीक है, ये आपका एक पॉइंट। सिमिलरली ये आपका जो अगला पॉइंट है -5, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 चल रहा है। तो -5 अगर आप एक्स एक्सिस पे ढूंढ रहेंगे तो -5 लेफ्ट पे, क्योंकि पहले x होता है और बाद में y होता है। सिमिलरली 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस का, यानी ये y वाली रकम अब क्या हो गई पॉजिटिव, तो y ऊपर को पॉजिटिव होता है, x इस तरफ पॉजिटिव होता है। तो y ऊपर को पॉजिटिव करेंगे तो ये भी 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 का, बस माइनस में था ये प्लस में। अगर ये 3.4 है तो ये भी प्लस का 3.4 होगा। और इसको अगर आप लाइन में सामने ले आएंगे इधर से और यहाँ डॉटेड लाइन से इसको मेजर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे दरमियान में आपने प्लस नहीं लिखना, आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से आप क्वेश्चन को आर्गेन डायग्राम पे ड्रा कर सकते हैं। एक्स और वाई एक्सिस ड्रा करने के बाद आपने रियल हिस्सा एक्स एक्सिस के साथ और इमेजिनरी हिस्सा वाई एक्सिस के साथ ड्रा कर देना है। ठीक है, आर्गेन डायग्राम की डेफिनेशन आपको अपनी बुक पे ये डायग्राम मिलेगी पेज नंबर 4 पे। ठीक है जी, और इसका क्वेश्चन अब आया हमारी एक्सरसाइज में चैप्टर में, तो इट्स ओके। जल्दी से समझ लें, जस्ट बस 1 मिनट लगेगा। आर्गेन डायग्राम, द फिगर विच शोज which represent one or more complex numbers on complex plane। ऐसी डायग्राम जो complex numbers को ड्रा करने के लिए यूज़ होती है, या complex numbers को complex plane पे, आर्गेन डायग्राम को complex plane भी कहते हैं क्योंकि उस वक्त हम उसको y एक्सिस पे आयोटा वाले नंबर्स लेते हैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को हम y एक्सिस पे लेते हैं, इस कॉल्ड एन आर्गेन डायग्राम। क्लियर हो गया? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स रियल पार्ट होंगे और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। ये सेकंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे आर्गेन डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। आप छोटी सी एग्जांपल ले लें। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में क्लोज किया। ठीक हो गया। और ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा, इसको ऑर्डर्ड पेयर में क्लोज किया। इन दोनों को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे ड्रा करें तो x2 और y3, gx2 इधर होगा और y3 इधर होगा। जो ऊपर वाला पॉइंट है वो आपका ये पॉइंट है 2,3। सिमिलरली अगला पॉइंट क्या है, x2 है और y क्या है -3। x +2 है और y -3 है। वो अगर आप स्केल से अगर सीधा करें इस क्वेश्चन को, यानी नापे स्ट्रेट लाइन इसकी मेजर करें तो ये पॉइंट आएगा। इस तरह से आर्गेन डायग्राम हम यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ले जी स्टूडेंट्स, आर्गेन डायग्राम पे हमने क्वेश्चन भी ड्रा कर लिया। ये जस्ट आपके लिए डेफिनेशन थी और ये सारे पॉइंट एग्जांपल आप चाहे दे सकते हैं क्योंकि आपकी बुक ने डेफिनेशन दी हुई है, इसलिए एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आपको करवा दी गई है। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी थी। तो इंशाल्लाह ये आप देख लें। ये आर्गेन डायग्राम को जो हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 8 था ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम, अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।